सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो शूट करते करते मेरा कैमरा एकदम स्टॉप हो गया था, तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक्चुअली मेरा ये जो पपी है इसने इतना शोर मचा रखा है कि कैमरा और फ़ोन गिरवा देता है हाथ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हाँ, हम यहाँ पर थे द एम्प्रेस पर। तो आप अपनी खुद की एनर्जी में आ रहे हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ रहे हैं, या फिर अगर आप मस्कुलिन मेल भी हैं तो भी आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। बहुत ज़्यादा थी एक टाइम पे, क्योंकि एक टाइम पे आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, लेकिन अब आप खुद की रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, खुद की एनर्जी में आ रहे हैं। तब भी सब कुछ करके भी, बहुत वर्क करके भी आप इम्प्रूव भी हो चुके हैं, फाइनेंशियली इम्प्रूव हो चुके हैं। काफ़ी लोग आप में से आप लोगों की अपीयरेंस काफ़ी अच्छी हो गई है, आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, बट स्टिल बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। लेकिन इस पर्सन से जो आपका अटैचमेंट है वो नहीं छूट पा रहा है। समटाइम आप बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ अटैच फील करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चेक करने वाले हैं पाइल 1 के लिए कि इन पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। ठीक है, वो हम इससे चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे, हाँ, इन पर्सन का पहले मैं ये चेक करती हूँ, नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिश्ते में। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिश्ते में, नेक्स्ट मूव क्या होगा। सारी उम्र वो ऐसे ही रहेंगे या कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ पॉजिटिव। मोरालिटी का कार्ड है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हार्मनी। ठीक है, कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट कार्ड है हमारा द बर्डन। देखिए गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बहुत कुछ लोग हैं, 10% आई थिंक प्रोजेक्शंस, 10% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए ये रिश्ता एक बोझ बन चुका है, सॉरो, जिसको इस रिश्ते ने पेन के अलावा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, वो इस रिश्ते से खुद ही अब मूव ऑन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन करवाएगा आपको, आप लोग खुद ही मूव ऑन कर लेंगे। और रेस्ट के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, रीयूनियन होगा। और बहुत जल्दी ये जो मेंटल स्ट्रेस है, दिमाग पर एक बोझ है कि ये रिश्ता कहाँ ले जा रहा है, ये रिश्ता कैसा है एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी। बट 10 और 15% लोग इस रिश्ते से खुद मूव ऑन करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मैं चेक करूंगी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके रीयूनियन की, क्योंकि जिनका रीयूनियन नहीं भी दिख रहा है, अगर वो ब्लॉकेजेस हटाने की कोशिश करें तो क्या पता उनका रीयूनियन हो जाए। जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब आप लोग रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही मूव कर रहे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं कि ब्लॉकेजेस हटाना, उनके लिए है। डिवाइन का मैसेज है आपके लिए चेंज एंड द मास्टर। डिवाइन कहना चाहती है कि लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गाइडेंस। आप अपने बड़ों की, अपने सीनियर की, अपने गुरु की, डिवाइन की, जिसकी भी गाइडेंस आपको अच्छी लगती है, लगता है कि वो पर्सन या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प करता है, अच्छी से अच्छी गाइडेंस देता है, तो उस गाइडेंस को टाइम टू टाइम अपनी जर्नी में लेते रहिए, स्पेशली इन योर लव लाइफ। एंड चेंज लाइफ में चेंजेस होने ज़रूरी हैं। अगर चेंजेस ना हो तो चीज़ें रुक जाती हैं, और ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ऐसे में जितना आप खुद को चेंज करेंगे, जितना आप खुद में डेवलप करेंगे, तो वो सिचुएशन चली जाएगी। और बाद में जो चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे आपके पर्सन को लेकर, वो बहुत गुड होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। और ये कनेक्शन काफ़ी डेस्टाइंड है। ठीक है, डेस्टिनी ने आप लोगों को मिलवाया है, डेस्टिनी ही आप लोगों का रीयूनियन भी करवाएगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द मास्टर। इसमें डिवाइन कहना चाहती है आप अपनी सोल के, अपनी जर्नी के और अपनी लाइफ के खुद मास्टर हो। इसमें इस लाइफ में आप किसी और पे इतनी को डिपेंडेंसी मत ले आओ कि सारी लाइफ का कंट्रोल आपका उन्हीं के हाथों में हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेविल का कार्ड एक ऐसी एनर्जी हो सकता है कि जिनमें उनके पार्टनर ने या फिर इस रिश्ते ने उन्हें सिर्फ दुख ही दुख दिया है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, इवन तो वैसे तो सबके लिए है ये मैसेज द मास्टर, बट स्टिल कि अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करती है तो आप अपनी लाइफ के खुद मास्टर हो। किसी और को इतना हक मत दो कि वो आपको रोंद के चला जाए, आपको हर्ट करके चला जाए। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने एक्सप्रेस योर लव का कार्ड चूज किया है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। वैसे फर्स्ट कार्ड भी कुछ इसके जैसे ही था,
अगर आपसे ये पूरा रेजोनेट ना करे तो आप फर्स्ट पार्ट पे चेक कर लेना, उसमें भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इसमें यूनिवर्स आपको कहना चाहता है यू आर नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स। देखिए, अगर कोई आपको लव नहीं कर रहा है, अगर कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको पैम्पर नहीं कर रहा है, कोई आपको आपने इस रिश्ते में बहुत किया लेकिन वो पलटकर इस रिश्ते में कुछ नहीं कर रहा है, तो डिवाइन ये कह रही है आपको कि आप दूसरों के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ठीक है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। लेकिन आप अपने लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू विद लव एंड रिस्पेक्ट, अगर कोई आपको प्यार से ट्रीट नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, इट इज़ ए गिफ्ट, ठीक है, इट इज़ ए गिफ्ट इफ दे वॉक अवे फ्रॉम यू। तो अगर वो चले जाते हैं ना, तो ये कोई आपके लिए पेन वाली सिचुएशन, कुछ सब कुछ खो देने वाली सिचुएशन नहीं है, ये आपके लिए गिफ्ट है जो कि डिवाइन ने दिया है। अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है तो उसका सेपरेट होना ही अच्छा है। यू मे हर्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़े टाइम के लिए हर्ट हो जाएंगे, बट योर हार्ट विल इवेंचुअली हील, लेकिन टाइम के साथ आपका हार्ट हील हो जाएगा। तो लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। किसी भी रिश्ते में पूरा सरेंडर कर देना ठीक है किसी किसी सिचुएशन के लिए, लेकिन एवरी टाइम आप भी पूरा सरेंडर कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। सो लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये मैसेज था डिवाइन का जो मैंने आपको दिया स्टार्टिंग में ही इस वीडियो की। आई होप कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। ओम साई राम। देखिए, फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। द हर्मिट पोजिशन में है आपके पार्टनर इस टाइम। योर सेकेंड कार्ड इज द चैरियट and the third card is Six of Swords and bottom of the deck is Three of Cups। तो पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है, मैं बताना चाहूँगी हो सकता है आपके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो या फिर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 50-50 चीज़ें हैं। 2 सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। वन इज दिस कि आपके पार्टनर ने खुद को सेपरेट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लिए या फिर इस रिश्ते के लिए या फिर इस टॉपिक पर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, आपके रिश्ते से पूरी तरह से मूव ऑन हो चुके हैं। एंड तभी डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि अगर कोई पर्सन आपके लाइफ से मूव ऑन हो जाता है और वो आपके लिए बेटर नहीं है, तो ये आपके लिए गिफ्ट है। शुरुआत में आपको हर्ट होगा, लेकिन बाद में आप लोग हील हो जाएंगे और आपको बेटर मिलेगा जो आपको डिजर्व करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं बाकी लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। और अगर प्रपोजल एक्सेट्रा कुछ था कि कमिटमेंट नहीं दी थी एंड ऑल, तो ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। एक टाइम पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही सैड मोमेंट में आ गए। थर्ड पार्टी से भी उन्हें वो सपोर्ट और वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो ये चाहते थे, और फाइनली अभी लौट के दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। ये आपको लेकर इस टाइम काफ़ी एक्साइटेड हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इमोशनली आपसे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कनेक्टेड हैं एंड ये पर्सन 25 ईयर से अबव के हैं, ओके। एंड देखते हैं अब हम कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। गाइस, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें रेजोनेट करें, जो रेजोनेट करे वो रखिए एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए हो सकता है। फाइल नंबर 1 चेक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। आपकी फीलिंग्स हैं द फूल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स इज इन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक है हमारा यहाँ पर द टावर। तो गाइज, मुझे आपके कार्ड्स ये बताते हैं कि आप लोग टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है ना, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में थी। वहाँ 3 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर 2 क्वींस हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में थी और अभी भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपकी करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि आपको इस रिश्ते ने एक टाइम पे बहुत दुख दिया है। यहाँ पे भी 2 सिनेरियो हैं, जस्ट लाइक योर पार्टनर्स फीलिंग, ठीक है।
आपके पार्टनर ने जब ये रिश्ता तोड़ा थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपका लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया था, आप पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर गए थे। एंड इस रिश्ते में आपने बेस्ट से बेस्ट दिया था एंड आप होप रखते थे कि ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा आपका बिलीव था। बट स्टिल इस पर्सन ने किसी और को एक्सेप्ट किया बिकॉज उसकी तरफ ये ज़्यादा पैशनेट थे, ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ ये ज़्यादा पैशनेट थे, वो ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थी वो लड़की ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, कोई बॉय था वो ज़्यादा हैंडसम हो सकता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, ज़्यादा फ्लर्टियस हो सकता है, कि जहाँ आपके पार्टनर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने उस पर्सन को चूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन स्टिल आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो, आप उससे इतना प्यार करते हो कि अभी भी ये पर्सन आए और ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ों के लिए, इस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है। एंड वही मुझे एक सेकंड सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है आपके फीलिंग्स के बारे में। वो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी अब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, या फिर वो जो अपने पार्टनर के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं, कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो, आप उसके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, आप एकदम खुल के अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हो, अपने फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और सोचते हो कि जैसे ही ये आएगा आपसे मिलने तो आपका रोमांस और आपकी फीलिंग्स की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है करने को, सो यू आर जस्ट वेटिंग कि कब वो आएगा और कब वो सब कुछ होगा, ठीक है। तो दो सिनारियो हैं यहाँ पर। अब मैं चेक करना चाहूँगी कि आपके पार्टनर्स का क्या मूव होगा, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ। पाइल 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा टुवर्ड्स पाइल 2। ओम साई राम। पहला कार्ड निकल के आया है टर्निंग इन अगेन, एक हर्मिट जैसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए रिश्ता टॉक्सिक है, जिन लोगों के पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी खुशी के लिए चूज़ किया था, और डिवाइन भी कह रही है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है। एक्चुअली आपको खुद को पता है कि किन लोगों के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। तो उन लोगों के पार्टनर जो हैं अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो उनका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई भी न्यू बिगिनिंग उनके साथ नहीं करना चाहते। और कार्ड्स हम निकालते हैं और मुझे लग रहा है कि उनका नेक्स्ट मूव अभी आपकी तरफ फिलहाल कोई नहीं है। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। एंड अगर आप अपने पार्टनर का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि प्रपोजल तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी भी स्लो बढ़ रहे हैं अब आपकी तरफ। एंड एग्जिस्टेंस स्लो बढ़ेंगे, स्टेडी बढ़ेंगे, लेकिन एक परफेक्ट रिलेशनशिप लेकर आएंगे मैजिशियन, ठीक है। एग्जिस्टेंस के कार्ड की तरह आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए है, जिनमें कमिटमेंट नहीं हुई है उनके रिलेशनशिप के लिए दो कार्ड्स हैं, एंड जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी टॉक्सिक है उनके लिए हैं ये दो कार्ड्स। आइसोलेशन एंड टर्निंग इन, उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इस रिश्ते में सिर्फ आपको पेन मिला है, आगे भी पेन ही मिलेगा जब तक आप कनेक्शन बनाए रखेंगे। तो 10 to 15% लोगों को डिवाइन कह रही है कि लीव दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन हो जाओ, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। लेकिन वहीं जो बचे हुए लोग हैं उनको डिवाइन कह रही है कि ये स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन ये परफेक्ट रिलेशनशिप है। एंड ये देखिए मोरालिटी भी है यहाँ पर, तो चीज़ें वर्क करेंगी, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन का आपके लिए मैसेज है नहीं वर्क कर रही हैं उनको लेट गो कर दीजिए। एंड आप लोग ऑर्डिनरीनेस आप लोग जो हैं ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं, ये डिवाइन की गाइडेंस है एक्चुअली जो मैं आपको दे रही हूँ। और जो पर्सन ऑर्डिनरी नहीं होते, डिवाइन के बहुत नियर होते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल जो हैं इम्प्रूवमेंट अपने आप में करनी पड़ती है, और वो इम्प्रूवमेंट आपको करनी है एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को समझना है, अपनी वैल्यू को समझना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, तो ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। इवन जिन लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है ना, वो भी अगर वेट करते रहेंगे तो आपका पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा। अगर हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ कर अपने लाइफ में आगे बढ़े तो वो वापस आ जाए। एक होप होती है कि आप अपनी एनर्जी चेंज करें तो वो अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ले। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सोर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, ये सबके लिए है। यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि आप सब जो हैं सोर्स हैं, ठीक है, आप सब जो हैं डिवाइन का ही पार्ट हैं, इवन आप सब खुद अपने में कंप्लीट हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी पे डिपेंडेंट रहने की, किसी के बिना इनकम्प्लीट फील करने की, एलोन फील करने की।
आप सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को ग्रो कीजिए, तो मैग्नेट की तरह आप वर्क करेंगे एंड आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप, कैरियर, वट एवर यू वॉन्ट, आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये थी पाइल 2 के लिए रीडिंग जो मुझे कार्ड्स ने बताया, डिवाइन ने बताया। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।